मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कई सालों से अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके माइंड में एक गलत फहमी बैठी हुई है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सही नहीं है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत किसी भी बने बनाए हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए पड़ती है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कम पैसे में, कम एफर्ट्स लगाकर और कम समय में अपने दिमाग में चल रहे आइडिया को एक स्टार्टअप की शक्ल देकर मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग हेल्प लेंगे द लीन स्टार्टअप बुक की, जो कि ऐसा समझ लो जन्म घुट्टी है स्टार्टअप के लिए। हर स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले एंटरप्रेन्योर को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में एरिक राइस सर ने बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताया है कि कम पैसे में, कम समय में और कम एफर्ट्स लगाकर अपने आइडिया को आप चेक कैसे करोगे, टेस्ट कैसे करोगे कि क्या ये आइडिया भविष्य में सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल है क्या। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 बातें मैंने इस बुक से सीखी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑथर एरिक राइस के बारे में बताना चाहूँगा कि एक कंपनी में फेल होने के बाद, मतलब अपना एक स्टार्टअप फेल करने के बाद, कैसे उन्होंने द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट को इनोवेट किया। आइए इसको समझिए जरा ध्यान से। एरिक राइस सर कॉलेज से निकले और कॉलेज से निकलने के बाद एक नेटवर्किंग वेबसाइट बनाए, जिसका नाम उन्होंने रखा कैटलिस्ट रिक्रूटिंग। इस वेबसाइट का पर्पस था कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या कॉलेज पास्ड आउट स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग कराना एम्प्लॉयर्स के साथ, ताकि उन्हें भविष्य में नौकरी मिल सके, जॉब्स मिल सके। लेकिन ये स्टार्टअप पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि ये स्टार्टअप लॉन्च हुआ बहुत लेट और एरिक राइस सर ने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे पैसे और बहुत सारे एफर्ट्स लगाए इस स्टार्टअप को बिल्ड करने में। लेकिन जब ये स्टार्टअप मार्केट में गया तो 100% फेल हो गया। अब एरिक राइस सर यहाँ पर रुके नहीं, उन्होंने देखा, समझा कि ये स्टार्टअप एक्चुअल में फेल क्यों हुआ। तो पता चला कि मार्केट ने इस स्टार्टअप को एक्सेप्ट नहीं किया, मार्केट में इस तरह के वेबसाइट की डिमांड नहीं है। तो यहाँ से एरिक राइस सर ने द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट का इनोवेट किया। लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप अपने आइडिया को पहले मार्केट में भेजो, चाहे वो कैसे भी आप भेज सकते हो, भेजो। आप देखो कि कस्टमर्स आपके आइडिया को अगर पसंद कर रहा है, तभी उस आइडिया पर बिजनेस बनाओ। तो इसी लीन स्टार्टअप को फॉलो करते हुए एरिक राइस सर ने अपना दूसरा बिजनेस बनाया, IMVU। ये भी एक नेटवर्किंग वेबसाइट है जो कि अवतार पे बेस्ड है। ये स्टार्टअप क्या हुआ, सक्सेसफुल तरीके से बना और आज भी ये मार्केट में चल रहा है और मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर अक्वायर कर रखा है। तो यहाँ पर द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, छोटा सा स्टार्ट करना है, कस्टमर से फीडबैक लेना है, फीडबैक अच्छा आ रहा है तो आगे बढ़ते जाना है, फीडबैक खराब आ रहा है तो रुकना है, थोड़ा चेंज करना है और फिर छोटा सा फिर से कस्टमर्स के पास में चेंज किया हुआ वर्जन भेजना है। कस्टमर फिर से फीडबैक देगा और अब अगर कस्टमर ने पॉजिटिव फीडबैक दिया तो आप क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। यही मतलब होता है द लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल का। तो चलिए आइए 4 बातें जो मैंने इस बुक से सीखी है अपने बिजनेस में भी अप्लाई करूंगा और आपको भी बता रहा हूं। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिए और एक एक पॉइंट को समझिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि आप मूवी की तरह वीडियो को देख रहे हो, लर्निंग की तरह आप वीडियो को नहीं देख रहे हो। इसलिए आप कमेंट कीजिए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रिलायबल लगा, सबसे ज़्यादा रिलीवेंट लगा अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए टॉपिक को हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, डू व्हाट पीपल वांट। फिर से समझो, डू व्हाट पीपल वांट। आप वही करो जो लोग चाहते हैं, मतलब आप वही बिजनेस स्टार्ट करो जो लोग चाहते हैं। आप अपने मर्जी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करो। जैसे आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है कि मेरे इस आइडिया से मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो ये तो आपके माइंड में चल रहा है, तो आप इसको चेक कैसे करोगे, इसको आपको मार्केट में भेजना पड़ेगा।
एरिक राइसर का कहना है कि स्टार्टअप एक तरीके से लैबोरेटरी है, ठीक उसी तरीके से जैसे साइंटिस्ट के पास में लैबोरेटरी होती है और वो केमिकल डाल डाल के रिसर्च करते हैं और कुछ इनोवेट करते हैं, ठीक इसी तरीके से स्टार्टअप भी क्या है, एक लैबोरेटरी है, एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर जो आप आइडिया आपके पास में जो होता है उस आइडिया को आप चेक करते हो, टेस्ट करते हो कि आइडिया मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहला लेसन क्या है, डू व्हाट पीपल वांट। पीपल क्या चाहते हैं आपको वही करना है, कस्टमर्स जो चाहते हैं आपको वही करना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जिसकी मदद से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम जैपोज है, अभी अमेजोन ने इसे खरीद लिया है। जैपोज कंपनी के फाउंडर को शूज़ बेचना था ऑनलाइन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई बहुत ही भारी भड़कम सा, या कोई ऐप नहीं बनाया, या कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं बनाया इन्होंने कोई बहुत बड़ा स्टॉक भी नहीं खरीदा शूज़ का। इन्होंने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया, बेसिक सा वेबसाइट, और आसपास के जूतों की दुकान में गया, शूज़ की दुकान में गया और वहाँ से फ़ोटो लिया, शूज़ की फ़ोटो लिया और प्राइस पूछा और आके अपने वेबसाइट में पेस्ट कर दिया, मतलब उसको लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब लोगों ने वेबसाइट में विजिट किया और विजिट करने के बाद इंटरेस्ट दिखाया तो जो इसके फाउंडर थे उन्होंने क्या किया, जब लोग ऑर्डर करने लगे वेबसाइट के थ्रू तो दुकान में जाते थे, शूज़ खरीदते थे और उसको डिलीवरी कस्टमर्स के एड्रेस पे कर देते थे। ऐसे करते करते उन्होंने क्या देखा कि ऑनलाइन शूज़ खरीदने में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जाके उन्होंने अपने बिजनेस को बनाया और फाइनली Zappos.com बना, जो कि आज भी ऑनलाइन शूज़ के मामले में नंबर 1 पर है, जिसे अमेजोन ने एक्वायर कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रॉपबॉक्स का आपने नाम सुना होगा। ड्रॉपबॉक्स एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहता था जो कि क्लाउड बेस्ड हो और लोग उसमें स्टोर कर सके अपना डेटा, वीडियो हो या फिर इमेजेस हो, कुछ भी हो, लोग वहाँ पर स्टोर कर सके। तो ड्रॉपबॉक्स ने मार्केट में जाके सबसे पहले सॉफ्टवेयर नहीं लॉन्च किया या वेबसाइट बनाकर, भारी भरकम वेबसाइट बनाकर चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरीके से ड्रॉपबॉक्स कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और कस्टमर ने पसंद किया उस वीडियो को और फटाफट कस्टमर ने पॉजिटिव रिव्यू दिया। अब ड्रॉपबॉक्स को बात समझ में आ गई, फिर जाके ड्रॉपबॉक्स ने अपना वेबसाइट बनाया, अपना सॉफ्टवेयर बनाया, अपना ऐप बनाया और आज आपको ही पता है कि हर कोई लगभग ड्रॉपबॉक्स के बारे में जानता है। तो ऐसे ही छोटे बिजनेस में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे एक टेलर हो तो अपना डिज़ाइन बनाओ, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, लोग अगर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो फिर जाके और डिज़ाइन बनाओ, वेबसाइट बनाओ, रेडी करो, डिज़ाइन रेडी करके रखो। इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप केक बना रहे हो तो आप एक बढ़िया सा केक का, जो भी केक बना रहे हो, जो आपके केक में इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में आप सोशल मीडिया में पहले प्रचार करो। अगर आपको ऑर्डर्स मिलने लगे तब जाके आप उसमें बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपके माइंड में जो आइडिया चल रहा है, आपने क्या बोला कि भाई मेरे दिमाग में ये आइडिया है, इस आइडिया से आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आपने क्या किया, कस्टमर से डायरेक्टली आपने पूछ लिया। अब कस्टमर्स ने बोला हाँ जी बिल्कुल आप सही कर रहे हो और आप सही करोगे, आप क्योंकि आपके आइडिया में दम है और आपके आइडिया से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो कस्टमर्स पॉजिटिव सिग्नल देने लगता है और आपको क्या करना है, उस सिग्नल को पॉजिटिवली लेकर बिजनेस को खड़ा करना है। तब आप सोचिए जरा कि अगर ड्रॉपबॉक्स पहले सॉफ्टवेयर बना देता और मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर दिया होता तो क्या होता, खत्म हो जाता ना वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले अपने आइडिया को मार्केट को बताया। ऐसे ही जेपोज ने क्या किया, पहले अपने आइडिया को मार्केट को बताया, मार्केट से पॉजिटिव सिग्नल मिला और बाद में बिजनेस बनाया। और एरिक राइस सर ने क्या किया था, कैटलिस्ट रिक्रूटिंग कंपनी बनाया, मतलब वेबसाइट बनाया और क्या किया, उन्होंने लॉन्च कर दिया डायरेक्ट। और लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो उनका टाइम, उनका पैसा, उनका एफर्ट सब क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, डू व्हाट पीपल वांट, लोग क्या चाहते हैं आपको वही करना है, ठीक है। लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स लीजिए और फिर आप उसी आइडिया पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर लोग नेगेटिव आइडिया दे रहे हैं तो क्या करना, आपको रुकना है वहां पर और फिर आपको दूसरे आइडिया पर या अपने आइडिया को चेंज करके उस पर काम करना है, ठीक है। लेसन नंबर 2, बिल्ड एंड चेंज। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आपने जो आइडिया मार्केट में टेस्ट किया है, अब उसी आइडिया का आपको बिजनेस बनाकर मार्केट में लॉन्च करना है। बिजनेस को परफेक्ट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके आइडिया का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को
छोटे से बिजनेस के रूप में, छोटे से स्टार्टअप के रूप में आपको मार्केट में लॉन्च करना है। चाहे आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, या कोई आप ऐप बनाना चाहते हो, चाहे कोई आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो सारे के सारे फीचर्स आपको एक साथ लॉन्च नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर को आपको सबसे पहले लॉन्च करना है, ताकि मार्केट में जल्दी से जल्दी जाए, और मार्केट का पॉजिटिव फीडबैक आने के बाद ही आप आगे डिसीजन ले सको कि क्या इस आइडिया को बदलना है या इसी आइडिया पर काम करना है। तो जो छोटा वर्जन आप लॉन्च करते हो अपना बिजनेस का, उसे कहते हैं MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आपके बिजनेस का, आपके आइडिया का, आपके स्टार्टअप का सबसे छोटा वर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन जो आप टेस्टिंग के लिए मार्केट में भेजते हो, उसे क्या कहा जाता है? MVP कहा जाता है। जब आप मार्केट में MVP भेजते हो, MVP लॉन्च करते हो, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो घबराना नहीं है, रुकना है, सोचना है, समझना है, या तो चेंज करना है उस आइडिया को, या उस आइडिया को किसी दूसरे रूप में आपको बदलना है। मैं कुछ एग्जांपल से यहाँ पर आपको समझाता हूँ। इंस्टाग्राम, पहले इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, बर्बन नाम का एक वेबसाइट हुआ करता था, ठीक है, केविन ने बनाया था इसे। अब बर्बन नाम का जो एप्लीकेशन था, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें कई सारे फीचर्स थे। आप अपने टाइम टेबल मैनेज कर सकते थे, आप अपने प्लानिंग कर सकते थे, आप अपनी फ़ोटो शेयरिंग कर सकते थे, ऐसे बहुत सारे इसमें फीचर्स थे। ऐप जो था ये बहुत ही भारी भरकम था, लोग इसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसका जो एक फीचर था वो काम कर गया। लोग अपनी फ़ोटो शेयरिंग करते थे, जैसे कोई बर्थडे पार्टी में गया तो बर्थडे पार्टी कब मना रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर मनाया जा रहा है, इसको मैनेज नहीं करना चाहते थे लोग सिर्फ बर्थडे का केक काटते हुए फ़ोटो खींच के क्या कर देते थे? शेयर कर देते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे केविन को बात समझ में आई। केविन जो कि इंस्टाग्राम के फाउंडर है, उन्हें ये बात समझ में आई कि मेरे ऐप के सारे फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, बस एक फीचर काम कर रहा है, फोटो शेयरिंग करने का। केविन ने बात को समझा और तुरंत क्या किया? अपने आप को चेंज किया, तुरंत अपने आप को चेंज किया, और चेंज करने के बाद आज आपके सामने इंस्टाग्राम है, जो कि युवाओं के लिए क्या है? एक ऐसा समझ लो घर द्वार है, ठीक है, हर कोई आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा, ठीक है। आपको मैं यूट्यूब के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। यूट्यूब पहले यूट्यूब नहीं था, इसका नाम था ट्यून इन हुकअप, जो कि एक डेटिंग वीडियो अपलोड करने का वेबसाइट था। मतलब लोग अपने डेट पे जा रहे हैं और वहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर हो रही है उसको क्या करने का, जो इसमें ट्यून इन हुकअप वेबसाइट पे अपलोड करने का था। लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया इसको, बोलो यार क्या मतलब होता है इसका, कोई ये तो नॉनसेंस बात है। लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपने बर्थडे पार्टी का, क्रिकेट खेलने का टाइम का, या अपने कोई पार्टी सेलिब्रेशन कर रहा है, वो सारी वीडियोस क्या किया, इस वेबसाइट पे लॉन्च करना स्टार्ट किया। अब यूट्यूब ने क्या किया, यहाँ पे पिवट किया, चेंज किया। क्या चेंज किया कि भाई डेटिंग वीडियोस को हटाओ, जनरल वीडियो अपलोड करने पे काम करो। और आज यूट्यूब आपके सामने है। गूगल के बाद सबसे ज़्यादा अगर सर्च होता है कहीं पर, कहाँ होता है? यूट्यूब पर होता है। कहा जाता है यूट्यूब और गूगल दुनिया से हट जाए तो दुनिया थोड़ा टाइम के लिए थम सी जाएगी, ऐसा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, सिग्नल मिला मार्केट से और चेंज किया, सिग्नल मिला मार्केट से चेंज किया। तो आप मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो मार्केट आपको जो सिग्नल दे रहा है तो क्या आप चेंज कर रहे हो, जो अटके हुए नहीं मेरा आइडिया दुनिया का सबसे महान आइडिया है, ऐसे ही मैं अटके हुए हो, या फिर आप चेंज कर रहे हो? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। अब समझते हैं लेसन नंबर 3, बिल्ड ग्रोथ इंजन्स। मतलब क्या इसका? इस बुक में एरिक राइसर बताते हैं कि आपको 3 तरह के इंजन्स बनाने हैं अपने बिजनेस को बनाते समय। पहला, स्टिकी इंजन। स्टिकी इंजन का मतलब ये होता है कि आप जो भी बिजनेस बना रहे हो, जो भी स्टार्टअप बना रहे हो, ठीक है, आप चाहे वेबसाइट बना रहे हो या फिर ऐप बना रहे हो, इसमें आपको स्टिकी इंजन के फीचर को अपलोड करना है। क्या होता है ये स्टिकी इंजन? अब इसको आसान भाषा में समझो। मतलब आपके स्टार्टअप को, आपके प्लेटफॉर्म को आपको इतना स्मूथ बनाना है कि कस्टमर एक बार आए तो वापस ना जाए और आपके स्टार्टअप से, आपके बिजनेस से वो चिपके रहे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा फेसबुक, एक बार कोई फेसबुक में आ जाता है तो वापस फेसबुक छोड़ के नहीं जाता है। व्हाट्सएप, आप मुझे बताइए ना, लास्ट टाइम आपने व्हाट्सएप कब डिलीट किया था? गूगल, बताइए लास्ट टाइम आपने गूगल कब डिलीट किया था?
तो ये सब क्या बनाया आपने प्लेटफॉर्म को, स्टिकी बनाया है। तो आप छोटे लेवल पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्टिकी बनाने की आपको कोशिश करनी है। आप छोटे लेवल पे कर रहे हो, ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अपने प्लेटफॉर्म को स्टिकी कैसे बनाओगे आप, बढ़िया सर्विस देकर, मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए, कस्टमर को वेट नहीं करवाना है, बढ़िया सर्विस देकर आप क्या कर सकते हो, अपने प्लेटफॉर्म में कस्टमर को चिपका सकते हो। मतलब अपना आप ग्रोथ इंजन का जो पहला पार्ट है स्टिकी वाला, वो बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इंजन की बात करते हो, वायरल। आप जो भी प्लेटफॉर्म बनाओ उसमें प्लेटफॉर्म को वायरल करने का कंपोनेंट जरूर ऐड करो। वायरल कैसे होता है कोई भी प्लेटफॉर्म, एक तो आपने स्टिकी बनाया कि आपके प्लेटफॉर्म पे कोई आए तो वो चिपक जाए, प्लेटफॉर्म को बढ़िया तरीके से वो क्या करे, यूज कर सके और वैल्यू आपके प्लेटफॉर्म से वो ले सके, तो स्टिकी हो गया। अब आपको वायरल बनाना, जब प्लेटफॉर्म स्टिकी है, लोग आके रिटेन कर रहे हैं, कस्टमर्स रिटेन कर रहे हैं, तो वायरल भी होगा। कैसे होगा, अब अपने कस्टमर्स को आपको मोटिवेट करना है कि अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, शेयर करो। तो वायरल करने के लिए आपको इंजन बनाना है, वायरल इंजन बनाना। कैसे बनेगा, रिवॉर्ड्स एंड पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, कूपन के थ्रू आपको कुछ प्राइजेस देने पड़ेंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह देना पड़ेगा, कुछ उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी पड़ेंगी अगर वो अपने दोस्तों को लाता है तो। अब देखो, अपना इंडियन स्टार्टअप है मीशो, ये क्या कर रहा है, हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स को प्रेरित कर रहा है, मतलब यंग को प्रेरित कर रहा है कि भैया आप शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ मीशो के बारे में। बदले में क्या मिल रहा है उसे कुछ कैश के रूप में कैशबैक मिल जा रहा है, या कुछ और भी दूसरे तरीके से उसे बेनिफिट्स मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, मीशो ने क्या किया, वायरल करवाने के लिए पहले तो स्टिकी बनाया अपने प्लेटफॉर्म को, और बाद में अपने ही कस्टमर्स को, यूजर्स को प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया कि अब आप दूसरे यूजर्स को बुलाओ, बदले में हम आपको कैशबैक या कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखो व्हाट्सएप ने क्या किया, फ्री में बना लिया वायरल प्लेटफॉर्म। अब व्हाट्सएप एक दूसरे को शेयर करता है, व्हाट्सएप लोग भाई ठीक है व्हाट्सएप यूज़ कर ले, व्हाट्सएप यूज़ कर लो। फेसबुक ने क्या किया, अपने आप को फ्री में वायरल बना लिया। गूगल ने क्या किया, अपने आप को फ्री में वायरल बना लिया। ठीक है, ड्रॉपबॉक्स ने क्या किया, और अभी भी उसमें स्कीम है कि अगर आप शेयर करते हो किसी को तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लाएगा तो उसे कुछ आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दोगे। इससे क्या होगा, आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आएगा, और एक कस्टमर जब दूसरे कस्टमर को बताता है तो उससे जो दूसरा कस्टमर है वो खरीदते समय ज़्यादा समय नहीं लगाता है। इससे आपका सेल्स का खर्चा भी बचता है और लीड एक्विजिशन का खर्चा भी आपका घटता है। और इंजन नंबर 3, एड्स चलाने की बात करते हैं। इस बुक में एरिक राइसर बताते हैं कि आप अपने एड्स का इंजन भी बनाओ। एड्स का इंजन आप ऐसे बनाओ कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपका हमेशा कम रहे कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू की तुलना में। जैसे मान लीजिए आपके 20 रुपये खर्च हो रहा है 1000 का कस्टमर लाने में, कोई दिक्कत नहीं, करो। 50 रुपये खर्च हो रहा है 1000 का कस्टमर लाने में, खर्च करो ऐड में। ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक बात और भी एरिक राइस सर बताते हैं कि आपको सबसे पहले फोकस किस में करना है, कौन से इंजन पर, स्टिकी बनाना है। ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म को क्या करना है, आपको स्टिकी बनाना है। प्लेटफॉर्म को स्टिकी बनाए बगैर आपने वायरल करा दिया या ऐड चला दिया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही स्टिकी नहीं है। आपके अगर 1 लाख डाउनलोड्स है, आपके अगर 1 लाख विजिटर्स है, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उसमें 500 क्या कर रहा है, केवल आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, तो जश्न मनाने का समय नहीं है, रिटेन करने का समय है कस्टमर्स को, अपने रिटेंशन बढ़ाने का समय है कस्टमर्स को, जिसके लिए आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म को स्टिकी बनाना है। जब आप स्टिकी प्लेटफॉर्म बना लो फिर आप वायरल इंजन बनाने पे फोकस करो, और जब वायरल इंजन बन जाए फिर आपको एड्स पे फोकस करना है और अपने बिजनेस को आपको ग्रो करना है। अब समझिए लेसन नंबर 4, बिल्ड इनोवेशन कल्चर। आपको अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में इनोवेशन कल्चर बनाना है। आपकी टीम छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप 10 लोगों के साथ काम कर रहे हो, 20 लोगों के साथ काम कर रहे हो, या 2 लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इनोवेशन कल्चर अपने काम करने के स्थान पर, अपने काम करने के तरीके में बिल्ड करना है। अगर आप इनोवेशन कल्चर बिल्ड नहीं करेंगे अपने काम करने की जगह पर, अपने काम करने के तरीके पर, अपने लोगों के काम करने के तरीके में, तो आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक टिक कर नहीं रह पाओगे। देखिए वर्ल्ड क्या हो रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है, दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, हर दिन कंपटीशन मार्केट में तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अगर आपने इनोवेशन करना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप
बंद हो जाएगा। अब इनोवेशन कैसे करोगे? तो आपको इनोवेशन अकाउंटिंग करनी है। जैसे देखिए, आपने ऐप बनाया और 1 लाख लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया, तो खुशी नहीं मनाना आपको ये देखना है कि 1 लाख लोगों में से कितने लोग आपके ऐप में रिटेन कर रहे हैं, आपके वेबसाइट में रिटेन कर रहे हैं, मतलब आपके वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, आपके ऐप को यूज़ कर रहे हैं। आपको ये देखना है और इसके लिए आपको इनोवेशन करते रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐप पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर रुके रहे, ठहरे और यूज़ करें। तो इसके लिए आपको लगातार इनोवेशन करते रहना है। दूसरा, आपके अपने इंजन को, जो भी इंजन आपने बनाया है, स्टिकी इंजन को हमेशा इनोवेशन से चेंजेस करते रहना, उसको बेहतर बनाते रहना है। तीसरा, वायरल मार्केटिंग, जो वायरल आपने अपना इंजन बनाया उसको भी इनोवेशन की मदद से हर समय रिलेवेंट बनाते रहना है। और जो आप एड्स चला रहे हो उसको भी आपको इनोवेशन की मदद से कंट्रोल करते रहना है कि आपके एड्स का कॉस्ट, आपके एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट किसी भी हाल में आपके कस्टमर के लाइफ टाइम वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे बायजू जो बर्बाद हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था? बायजू ऐड करवा रहा है किससे? बड़े बड़े लोगों से बायजू क्या कर रहा है? ऐड करवा रहा था। बायजू जो बर्बाद हुआ उसके पीछे का रीज़न क्या रहा? एड्स ही तो रहा, और क्या रहा? इतना पैसा एड्स में, बताओ, फीफा वर्ल्ड कप में वो एड्स करवा रहा है, क्या मतलब होता है? उतना पैसा अगर कस्टमर सर्विस में लगा देता है, वो अगर उतना पैसा वो कस्टमर्स को गिफ्ट देने में लगा देता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो एड्स में क्या किया उन्होंने? बहुत पैसा खर्च किया और कस्टमर्स का लाइफ टाइम वैल्यू क्या रहा? बहुत कम रहा। और लास्ट में क्या देखने को मिला कि बायजू बर्बाद हो गया, कोलैप्स कर गया। आई होप कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर ये बात समझ ली है कि किसी भी बिजनेस को जब आप लॉन्च करोगे, किसी भी स्टार्टअप को जब आप लॉन्च करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 6 महीने में वेबसाइट लॉन्च नहीं करना है, 6 महीने में ऐप लॉन्च नहीं करना है, 6 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर को लॉन्च करना है। यही कहता है द लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना सकूं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।